हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पेंटा मीडिया टेक्नोलॉजीज। आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे इस वक्त घर पे। और जैसा कि हम लोग अपनी पिछली 2 वीडियोस में बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो उसी सफर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए डिजिटल मार्केटिंग के अगले मॉड्यूल के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गूगल एड्स। जी हाँ, गूगल एड्स काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप गूगल पे, गूगल ऐप स्टोर पे, इन सारी चीज़ों पे, प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन कर सकते हैं। बट ये एड्स रन होते कैसे हैं और ये कितने तरीके के एड्स होते हैं, तो आइए आज हम लोग जानेंगे गूगल के इन्हीं एड्स के तरीकों के बारे में और किस तरीके से इन एड्स को रन किया जाता है। पर आते हैं तो इन एड्स को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ सर्च कैंपेन्स या सर्च नेटवर्क एड्स। तो ये सर्च नेटवर्क एड्स कैसे काम करते हैं, आपको गूगल को ये स्पेसिफाई करना होता है, ये बताना होता है कि मुझे इन कीवर्ड्स पे, इन क्वेरीज पे अपने क्लाइंट्स को ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, तो जाहिर सी बात है हर वो इंसान, हर वो शख्स जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर सिटी सर्च कर रहा है, वो मेरा क्लाइंट है, वो मुझे ढूंढना चाह रहा है, मैं उसे ढूंढना चाह रहा हूँ। तो गूगल एक मीडिएटर के रूप में, एक बिचौलिए के रूप में हम दोनों को जुड़ाता है और ये मीडिएटरशिप होती है विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एक अकाउंट सेटअप करना होता है गूगल एड्स के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, गूगल सर्च पे जाएंगे, गूगल एड्स टाइप करेंगे, जैसे ही पहला लिंक आएगा गूगल एड्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, साइन इन और साइन अप। अगर आप ऑलरेडी गूगल एड्स अकाउंट बना चुके हैं तो आपको क्लिक करना है साइन इन पे, बट लेट्स से अगर आप पहली बार गूगल एड्स यूज करें तो आपको क्लिक करना है साइन अप पे। और आप अपने रेगुलर जीमेल अकाउंट, जो आपका गूगल अकाउंट है, उसको आप यूटिलाइज करके, उसको यूज करके आप अपने लिए गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल एड्स उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर कोई एड रन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार जब आपका अकाउंट सेटअप हो गया तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखना स्टार्ट होता है गूगल एड्स का। और गूगल एड्स का इंटरफेस दिखने के बाद आपको ये तय करना है कि आपको किस तरीके के एड्स चलाने हैं। तो इसके ऊपर 4 से 5 तरीके के एड्स आप रन कर सकते हो। इनफैक्ट YouTube के ऊपर जो एड्स आपको दिखते हैं, YouTube की वीडियोस के ऊपर, वो एड्स भी यहीं से सेट होते हैं और उनको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ वीडियो कैंपेन्स। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर्च एड्स की और डिस्प्ले एड्स की। तो सर्च एड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट टॉपिक, सर्च एड्स। तो सर्च एड्स कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं जहां पे मैं एज ए यूजर गूगल को ये बताता हूं कि मेरा जो भी क्लाइंट है वो इन कीवर्ड्स को ढूंढ रहा है, इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है इस वक्त, और वो इन कीवर्ड्स के थ्रू मुझ तक पहुंचना चाह रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप एसईओ कर सकते हैं और एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी एसईओ की इन्फॉर्मेशनल वीडियो अभी नहीं देखी है तो प्लीज आप आई आइकन पे क्लिक करिए और इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देख लीजिए। तो या तो आप एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा लीजिए। मान लीजिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है किसी कीवर्ड पे जहां पे बहुत सारी पुरानी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही है और उनको बीट करना बहुत मुश्किल है, वहां पे हम लोग सहारा लेते हैं गूगल एड्स का। जी हाँ दोस्तों, सो गूगल एड्स हमारे लिए क्या करते हैं, जो कीवर्ड्स, जो सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस हमारा यूजर गूगल पे जाके सर्च करता है, हम गूगल को वो सारे कीवर्ड्स स्पेसिफाई करते हैं और बोलते हैं इन कीवर्ड्स पे सर्च एड्स हमको रन करने हैं। यानी जैसे ही कोई भी यूजर हमारा ये कीवर्ड को सर्च करेगा, हमारा एड उसके ऊपर उसको दिखना चाहिए, उसकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, सबसे टॉप पे दिखना चाहिए। इसी एड्स के गूगल हमसे पैसा चार्ज करता है और उसके थ्रू वो हमको देता है ट्रैफिक। इसी सीरीज में जो आगे दूसरे तरीके के एड्स होते हैं उनको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन्स। डिस्प्ले नेटवर्क या डिस्प्ले कैंपेन्स क्या चीज होती है, नाम से पता पड़ रहा है डिस्प्ले, यानी कुछ चीज आपको दिख रही है। तो आपने ऐसा कई बार महसूस करा होगा कि आप Amazon पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट देखने के बाद आपका मन उस वक्त बना नहीं उस प्रोडक्ट को लेने का और आपने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। और आपने जब अगले दिन दूसरी वेबसाइट को सर्च करना स्टार्ट करा तो आपने क्या पाया, वो जो प्रोडक्ट जो आप मन बना रहे थे लेने का और आपने नहीं लिया, वो प्रोडक्ट के एड्स आपको उन दूसरी वेबसाइट्स पे दिखना स्टार्ट हो गए। और इन वेबसाइट्स पे जो एड्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन की वजह से, डिस्प्ले कैंपेन्स की वजह से। तो दोनों में अंतर समझिए, सर्च कैंपेन जो काम करता है वो काम करता है गूगल सर्च के ऊपर, और डिस्प्ले कैंपेन जो काम करता है वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर काम करता है जिन्होंने गूगल एडसेंस अप्रूवल ले रखा है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। सो आई होप आपको समझ में आएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। और आप दोनों तरीके के एड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूजेबिलिटी कैसी है, आप ये दोनों तरीके के एड्स गूगल एड्स के थ्रू रन कर सकते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है गूगल के सारे तरीके के एड्स को रन करने का। तो आइए जानते हैं अगले टाइप के एड्स के बारे में, जिनको हम लोग जानते हैं शॉपिंग कैंपेन्स के रूप में, शॉपिंग एड्स के रूप में। शॉपिंग एड्स किस तरीके से काम करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन आप देखिए, इस स्क्रीन में आपको जो ऊपर की तरफ एड्स दिख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो लिस्टेड दिख रहे हैं, ये सब हैं शॉपिंग एड्स। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जब आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइकी शूज या रीबॉक शूज या कोई स्पेशल ड्रेस, अगर आप इस तरह की कोई भी ड्रेस या शूज या कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसके नाम से सर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके के एड्स यहाँ पे दिखते हैं। और इन एड्स को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ शॉपिंग एड्स। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सेट होता है जैसे गूगल सर्च और गूगल डिस्प्ले एड्स
हम लोग सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूट्यूब एड्स भी हम लोग गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से ही सेट करते हैं, उनको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ वीडियो कैंपेन्स। तो अगर आपको गूगल पे यूट्यूब पे अगर आपको कोई भी एड रन करना है और आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक कोई स्पेशल कैटेगरी हो, स्पेशल टाइप की टारगेटिंग हो, जहाँ पे आप या तो सिर्फ बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं या सिर्फ किसी एक एज रेंज को टारगेट करना चाहते हैं या आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, वैसे टारगेटिंग आप सेट कर सकते हैं, वैसे टाइप के चैनल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्पेसिफिक वीडियो को भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं, मुझे मालूम है कि ये एक स्पेशल यूट्यूबर है और इसके चैनल पे इसकी कोई भी नई वीडियो डलती है, काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, तो मैं उसकी वो पर्टिकुलर वीडियो को भी टारगेट कर सकता हूं। जैसे ही कोई भी इंसान, जैसे भी कोई भी यूजर उसके उस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करेगा, लेटेस्ट वीडियो को प्ले करेगा, तो मेरा ऐड चलने के चांसेस ज्यादा होंगे अगर मैं उसकी स्पेशल वीडियो को टारगेट कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे बाद में कि किस तरीके से स्पेशल वीडियोस टारगेट किया जाता है, किस तरीके से इन एड्स को सेट किया जाता है। इसी सफर में आगे की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइप के जो कैंपेन्स हमारे पास गूगल के थ्रू आते हैं, गूगल एड्स के थ्रू आते हैं, वो आते हैं ऐप कैंपेन्स। ऐप कैंपेन्स क्या होते हैं दोस्तों, नाम से फिर पता पड़ रहा है, अगर हमको हमारा ऐप प्रमोशन करना है या फिर हम चाहते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्स है वो एप्स के ऊपर हमारा ऐड रन करे, तो हम लोग इस टाइप के एड्स को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, गूगल ऐप एड्स को हम लोग यूज करते हैं। सो गूगल ऐप एड्स सेट करना भी सेम बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस होता है जैसा हमने पिछले 3 से 4 एड्स को सेट करने के लिए बात करी है। तो हम डिटेल में इन सारे एड्स को कैसे सेट करना है और किस तरीके से ये एड्स काम करते हैं, कैसा पैसा चार्ज होता है, किस तरीके से गूगल इन एड्स को रन करता है, किस तरीके की इन आउटपुट्स आपको दिखाता है जिससे आपको पता पड़ता है कि एड्स आपके अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, किस तरीके से पैसा आप बचा सकते हैं इसके अंदर, वो सारी डिटेल में हम लोग बातें करेंगे हमारे अगले आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये एक फ्री इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू so much.